नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,720 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 51 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 1,497, इंदौर में 1,611, ग्वालियर में 700, जबलपुर में 602, उज्जैन में 249, खरगोन में 166, रतलाम में 152, सागर में 218, बैतूल में 155 मामले मिले हैं। तो लगातार हम देखें कि अब राजधानी भोपाल के साथ साथ ग्वालियर, जबलपुर में भी बहुत तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये चारों शहर जो है हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इसके साथ ही उज्जैन, खरगोन, रतलाम, सागर, बैतूल, लगातार यहाँ पर भी मरीजों की संख्या 150-200 के करीब यहाँ पर पहुंच रही है। आज से रीवा में 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वहीं धार में 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू है। होशंगाबाद में 22 अप्रैल तक का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। शिवपुरी में 5 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगेगा। 22 अप्रैल तक 5 दिन का कोरोना कर्फ्यू यहां पर लगाया जाएगा। वहीं अलीराजपुर की बात की जाए तो अलीराजपुर में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। रायसेन जिले में भी कल रात से कोरोना कर्फ्यू रहेगा। 15 अप्रैल रात 10 बजे से लेकर 20 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने ये फैसला किया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना की रफ्तार जो है थम नहीं रही है और ज्यादा तेज यहाँ पर रफ्तार अब नजर आ रही है। कोरोना की बहुत तेजी के साथ ही आंकड़े बढ़ रहे हैं और साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 4 शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर हॉट स्पॉट बने हुए हैं। अब पहले 2 शहर थे लेकिन अब 2 शहर और शामिल हो गए हैं हॉट स्पॉट की लिस्ट में। साथ ही अन्य जगहों की भी बात करें तो 150-200 के करीब ये आंकड़ा अन्य शहरों में भी पहुंच रहा है और इसी के साथ तमाम जगह जो लॉकडाउन है और कई शहरों में लगा दिया गया है और कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है लॉकडाउन। आंकड़ा अन्य शहरों में भी पहुंच रहा है और इसी के साथ तमाम जगह है और कई शहरों में लगा दिया गया है और कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है लॉकडाउन। हाँ जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन की तो सरकार ने ही मना किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू आगामी तारीखों तक कई और शहरों में भी लागू किया गया है। अगर रीवा की बात करें, हम रायसेन की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, धार की बात करें तो तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर आगामी तारीखों तक जो है वो वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उन मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रयास है कि लोगों को इस कोरोना की संक्रमण से बचाया जा सके, तमाम सारे SOP का पालन किया जा सके। और जिस तरीके से लगातार प्रयास सरकार के हैं और सरकार के साथ साथ में सुविधाओं में भी वृद्धि लगातार की जा रही है। जिला चिकित्सालयों में बेडों की वृद्धि की जा रही है, वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी जो है हर एक जिले में व्यवस्था की जा रही है। तो इसको लेकर प्रयास सरकार के हैं कि कोरोना से कैसे लोगों को बचाया जा सके और उसी प्रयास का एक अंश है कि यहाँ पर चाहे हम रीवा की बात करें, रायसेन की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, धार की बात करें या फिर अन्य जिले जो जिनमें कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है तो उनकी बात करें तो तमाम सारी जगहों पर जिस तरीके से प्रयास यही किया जा रहा है कि लोगों को घर में रहने के लिए बाध्य किया जाए, उनको इस बारे में जानकारी दी जाए कि कोरोना कितना गंभीर है और किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हर संभव प्रयास है सरकार की तरफ से पूनम और उस प्रयास में कहीं ना कहीं लोगों को भी सहभागिता जतानी होगी। लोगों को जिस तरीके से लोगों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम सारे मंत्री अपील कर रहे हैं कि लोगों को SOP का पालन करना चाहिए, वो मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रयास सरकार के हैं वो आगामी दिनों में जिस तरीके से लगातार देखने को ये मिल रहा है कि सरकार की अपील का प्रभाव जो है वो जनता पर कितना पड़ता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना कर्फ्यू लागू किए गए हैं उनसे लोगों का बचाव ही हो सकेगा।
जी दुष्यंत जी, जिस प्रकार से जो है राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी जो है संख्या में प्रतिदिन मरीज निकल रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी जो है मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही। आखिर क्या कारण अब नजर आता है इतनी तमाम सख्ती के बाद? वहीं अगर राजधानी भोपाल के कोलार और गोविंदपुरा इलाके की बात की जाए तो किस तरीके के हालात वहां पर हैं? क्योंकि कोलार में तो और ज्यादा सख्ती कर दी गई, लेकिन अभी भी आंकड़े अगर वहां के देखे जाए तो कितनी संख्या में मरीज प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए पूनम, जिस तरीके से अगर बात की जाए पूरे कोरोना मामलों की, तो लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और कारण भी यही है कि जिस तरीके से लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं डर नहीं रह गया है। कोरोना का डर जो होना चाहिए था, लोगों को जो जानकारियां होना चाहिए थी, वो जानकारियां लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए राजधानी भोपाल की या अन्य इलाकों की, तो लगातार बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों को इस बात का भी भान होना चाहिए, लोगों को इस बात की जानकारी भी होना चाहिए कि जो कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं, क्या कारण है कि लगातार जिस तरीके से जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम सारे जिलों में संक्रमण जो है वो अपना पैर पसार रहा है, तो उसको रोकने के लिए सरकार के तो प्रयास किए ही जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आम जनता को इस बात को लेकर भान होना चाहिए कि किस तरह गंभीर जो है वो कोरोना का संक्रमण हो सकता है अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, समय पर उसका पालन नहीं किया, जो SOP बनाए गए उनका पालन नहीं किया। लगातार जिस तरीके से मास्क लगाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, तमाम सारी अपीलें की जा रही हैं, लेकिन इन अपीलों का असर कहीं ना कहीं जनता पर नजर नहीं आ रहा। कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि भारी संख्या में बड़ी भीड़ जो है वो सड़कों पर घूमती नजर आती है। तमाम सारे कोरोना कर्फ्यू लगाए गए हैं, कोरोना लॉकडाउन लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग घरों से निकलते हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाने की बात जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर या हम ग्वालियर की बात करें तो तमाम सारी जगहों पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं उनमें दुकानों को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से जो अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको जरूर जारी रखा गया है। और जिस तरीके से प्रयास सरकार के हैं, लेकिन प्रयासों में कहीं ना कहीं जनता की सहभागिता की आवश्यकता जरूर होगी। और अगर जनता सहभागिता करती है और इस डर को लेकर कहीं ना कहीं वो साथ में चलती है, तो इस बात को पुख्ता किया जा सकता है कि कोरोना के संक्रमण के जो मरीज हैं वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर लोगों में डर नहीं होगा, लोगों में इस बात का भान नहीं होगा कि कोरोना कितना घातक साबित हो सकता है, तो कहीं ना कहीं परेशानी इससे जनता की ही बढ़ेगी। जी पूनम। जी शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल राजधानी भोपाल में भी बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, काफी डराने वाले आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी जो है इस महामारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है। लोग अभी भी बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, लगातार पुलिस भी सख्ती के साथ डटी हुई है। राजधानी अगर भोपाल की बात की जाए तो कोलार इलाके को और ज्यादा जो है बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई और ज्यादा सख्ती वहां पर की जा रही, क्योंकि अभी भी मरीजों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही है। तो पुलिस ने वहां पर सख्ती और ज्यादा की है। जिस प्रकार से अभी कुछ चीजों के लिए छूट दी गई थी निकलने की, लेकिन अब वो भी छूट अभी नहीं है। हालांकि कुछ जरूरी चीजों के लिए जरूर जा सकते हैं लोग, लेकिन अभी सख्ती और बढ़ा दी गई है क्योंकि मरीजों की संख्या में कमी नहीं देखी जा रही है। राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये 4 शहर जो है हॉटस्पॉट की कगार पर बने हुए हैं। बिल्कुल लगातार एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ से प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहा है। कोरोना मरीजों की मौत भी लगातार जो है वहां पर मौतों के आंकड़े भी बहुत ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। और ग्वालियर से हमारे संवाददाता चंद्रेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, किस प्रकार के हालात ग्वालियर में देखते हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ राजधानी भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट की लिस्ट में थे, लेकिन अब ग्वालियर भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, हॉटस्पॉट बन गया है। कितनी संख्या में प्रतिदिन वहां पर मरीज निकल रहे हैं और जो लॉकडाउन किया गया है, क्या लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है और उसी का ये नतीजा है क्या कि प्रतिदिन जो है मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है?
तो ग्वालियर भी जो है हॉटस्पॉट बन गया है। ग्वालियर में भी जो है लगातार बहुत ज्यादा संख्या में प्रतिदिन मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन किया गया है, लेकिन उस लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात बेकाबू हो चुके हैं और अभी फिलहाल जो है हालात पर काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त सभी जगह की जा रही है, न सिर्फ राजधानी भोपाल या ग्वालियर में बल्कि सभी जगह व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। और इसके लिए मंत्रियों को भी जिलों का प्रभार दिया गया है कि वो जाएं, व्यवस्था देखें और अगर कहीं कोई कमी व्यवस्था में नजर आती है तो उन कमी को दूर किया जाए और व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त की जाए। तो हर प्रकार से यहाँ पर सरकार तमाम प्रयास कर रही है, चाहे हम लॉकडाउन की बात की जाए, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जाए, सख्ती की बात की जाए। दिन प्रतिदिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पर सख्ती के साथ साथ व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है और जहाँ अगर जरूरत पड़ रही है तो उन अस्पतालों को अब कोविड सेंटर भी बनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से जो है मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछला साल हमने देखा था कि यही मार्च अप्रैल का वो महीना जब हमने लॉकडाउन देखा था, 3 महीने का तब लॉकडाउन किया गया था और अब एक बार फिर अप्रैल 2021 इस बार भी हम लॉकडाउन की तरफ वापस बढ़े हैं और लॉकडाउन के बावजूद भी जो है कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। और अब बैतूल से हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, किस प्रकार के हालात फिलहाल बैतूल में दिखाई देते हैं? क्या अभी भी मरीजों की रफ्तार उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, कोरोना की रफ्तार उतनी ही तेज या फिर कहीं कोई कमी नजर आती है बैतूल में? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि अभी कोरोना को देखते हुए और संख्या बढ़ गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 108 गाड़ी है उसका वेट करा जा रहा है। लोगों की यहाँ पे 8 मौत हो चुकी है आज और कहीं कोई ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं नाराज है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, जिस प्रकार से बातें तमाम कही जा रही हैं, दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स के हालांकि बयान जरूर हमारे पास आए थे कि डॉक्टर्स कई अस्पतालों में बोल रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन वही सरकार के अगर वादे और दावों की बात की जाए कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे हम बेडों की संख्या की बात करें, ऑक्सीजन की तमाम दावे यहाँ पर, तो कितने जो हैं दावे सही साबित हो रहे हैं या फिर सारे दावे यहाँ पर फेल होते नजर आते हैं सरकार के? आप देख सकते हैं कि 8 मौत हुई है, लेकिन अभी 108 अभी गाड़ी जो एम्बुलेंस है वो वही खड़ी हुई है। और अभी आप देख रहे हैं जनता जो आम जनता है जिनके कुछ पेरेंट्स लोग खत्म हो गए और उनसे तो बैतूल में 8 मौतें हो चुकी हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार के जो दावे हैं वो यहाँ पर फेल होते दिखाई देते हैं, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, नहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं और साथ ही ये भी सच सामने आता है कि सरकार जो दावे कर रही है उन दावों में कितनी सच्चाई है। तभी जब मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री भागते हुए नजर आते हैं, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लें और अब वन मंत्री को भी हमने देखा था जब वो अपने जिले में व्यवस्थाओं को देखने गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जब उनसे मौतों के आंकड़े पर सवाल किया गया तो वो भागते नजर आए। क्यों नहीं भागेंगे? क्योंकि तमाम जो बातें कही जाती हैं उनकी तरफ से वो फेल होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर ना सिर्फ एक जिले में या एक शहर में इस तरीके के हालात है, बल्कि हर जिले हर शहर में यही हालात बने हुए हैं। तमाम जो बातें हैं मरीज कह रहे हैं, मरीज के परिजन कह रहे हैं कि मरीजों की कंडीशन ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत है, कई मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, मरीज बाहर ही दम तोड़ देते हैं। और ऐसे में डॉक्टर्स की कई बार डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जाता है कि जो है ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। चलिए एक बार फिर ग्वालियर से हमारे संवाददाता चंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश, किस तरीके के हालात ग्वालियर में दिखाई देते हैं? क्या अभी भी मरीज उतनी ही संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं? और वहीं अगर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिस प्रकार से सरकार के दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं, तो क्या वहां पर अस्पतालों में व्यवस्थाएं सही हैं? जी मैम, आपको बता दूं ग्वालियर में जो अस्पताल की व्यवस्था है कि अस्पतालों में जगह नहीं है
और ऐसे पोस्ट भी डाले जा रहा है सोशल मीडिया पर कि हम मंदिर मस्जिद की लड़ते थे, अस्पताल के लिए कोई नहीं लड़ा है। लेकिन अस्पताल में आप जाकर देखें तो अस्पताल में भी व्यवस्था सही से दिखाई नहीं दे रही है। सरकार की नाकामी की पोल खुलती नजर आ रही है। वही मैं अभी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं और पैट्रोलिंग के बीच खड़ा हूं। आवश्यक सेवा यहाँ पर चालू है। मेरे साथ में अभी एक मौजूद है मेरे साथ में, इनकी जानेंगे कि क्या स्थिति है ग्वालियर में। ग्वालियर की दोस्त स्थिति बहुत ही खराब है और आने वाले समय में यदि गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने, सभी लोगों ने स्थितियों को नहीं सुधारा तो ये बहुत ही भयानक स्थितियां हो सकती है। और लोगों को सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। अभी भी लोग जागरूक नहीं है, बिना मास्क के कहीं भी निकल चुके हैं, मजमा कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, जमावड़ा कर रहे हैं, और उसी सबसे दूर रहने की इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग समझदारी से भी काम नहीं ले रहे हैं, लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाहन चालक चलते हुए निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की कोई भी यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी नहीं लगी है। लेकिन प्रशासन अपनी ड्यूटी पे लगा, लेकिन लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग मान नहीं रहे। जी बिल्कुल चंद्रेश, जिस तरह की तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई कि लोगों की लापरवाही अभी भी निरंतर जारी है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद नहीं है, अस्पतालों में भी ठीक से व्यवस्थाएं नहीं है। ऑक्सीजन की अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो क्या वहां पर तस्वीर है किस तरीके की, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की गई है वहां पर, या वहां पर भी कमी दिखाई देती? क्योंकि अन्य जगह से तमाम खबरें यही निकलकर सामने आ रही कि ऑक्सीजन की कमी है। जी मैम, ऑक्सीजन की कमी ग्वालियर में भी देखी जा रही है। वहीं अभी 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसमें से 2 जनों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। ऑक्सीजन की सुविधा वहां पर नहीं हो पाई थी उपलब्ध, इस कारण उसमें से 2 व्यक्ति ऑक्सीजन के कारण खत्म हो गए। जी चंद्रेश, पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, आपने हमें तस्वीरें बताई कि आपने बताया कि पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद नहीं, लोगों की आवाजाही, और हम देख भी रहे हैं आपके पीछे कि लोगों की आवाजाही है, तो क्या प्रशासन जो है वहां पर सख्ती से काम नहीं ले रहा है, सख्ती नहीं बरत रहा है? इसी तरीके से ढीला ढाला रवैया है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का? प्रशासन का भी ढीला ढाला बिल्कुल रवैया है। यहाँ पर प्रशासन अपने थानों के बाहर केवल ओनली बिना मास्क वाले लोगों को रोकते हुए नजर आता है, उनकी चालानी कार्रवाई करता है, उनकी 100 रुपए की रसीद बनाकर रेड क्रॉस की तरफ से उनको दे देते हैं और उनके 100 रुपए की चालानी कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन प्रशासन किसी को रोकता है तो आज हम आगे जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं, डॉक्टर के काम से जा रहे हैं, या पेट्रोल भराने जा रहे हैं, या हम किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से बात सही ढंग से नहीं बताता, लोग समझदारी से काम नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पर ग्वालियर। जी, कहीं ना कहीं लोगों की ही लापरवाही नजर आ रही है। चंद्रेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी, यहाँ पर लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि हम दोष तो दे देते हैं सरकार को, पुलिस को, कि पुलिस बिहेवियर ऐसा कर रही है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन ये तमाम सारी चीजें क्यों की गई उसके पीछे भी सोचना होगा, क्योंकि जिम्मेदार कौन है? हम हैं। अगर हमने वक्त रहते इस चीज को समझा होता तो ना तो ये लॉकडाउन लगता, ना पुलिस प्रशासन को इतनी सख्ती बरतनी पड़ती जो आज की जा रही है। लेकिन लोग अभी भी नहीं समझ रहे। इतनी सख्तियों के बाद भी हजार बहाने बनाकर लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं, बेवजह सड़कों पर उनको घूमना है, लेकिन इस महामारी की गंभीरता को नहीं समझना है। और इसी का नतीजा है कि जो रफ्तार कोरोना की है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है और तमाम यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना इतना बेकाबू हो चुका है कि फिलहाल कोरोना पर काबू पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है यहाँ सभी के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ पुलिस के लिए, बल्कि सरकार के लिए, सभी के लिए यहाँ पर कोरोना जो है, कोरोना पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालात काफी बिगड़ चुके हैं और ये हालात अगर इसी तरह से जो है बने रहे तो आने वाला वक्त और ज़्यादा जो है, ऐसे दिन जो हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा कई ख़राब हम देखेंगे। जो मौतों के आंकड़े हैं, एक खौफनाक मंजर हमें नज़र आता है, वो लगातार इसी तरह जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं जो हम जंग पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अब 1.5 साल बाद तो हम समझें। चलिए, और हमारे साथ अब अलीराजपुर से संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अलीराजपुर में किस प्रकार के हालात दिखाई देते हैं? क्या वहां पर भी लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है? और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्या यहाँ पर भी बहुत सख्ती के साथ पुलिस प्रशासन को पेश आना पड़ रहा है? लोगों से लोग नहीं मान रहे हैं।
तो आपको कि जिले में लगभग 1900 केस है अभी तक एक्टिव केस है, उसमें से 293 है, 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पे है और कलेक्टर द्वारा कल से कोरोना कर्फ्यू 5 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दूं कि लगभग बाउंड्री पर, चौकी पर पुलिस द्वारा हर जगह सख्ती की जा रही है, आने जाने वालों को रोका जा रहा है, बगैर मास्क वालों के चालान बनाए जा रहे हैं, बड़ी सख्ती के द्वारा प्रशासन एक्टिव है। जी बिल्कुल पुलिस जी सुनील, और वहीं अगर हॉस्पिटल्स की बात की जाए, हॉस्पिटल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं और मरीजों की अगर बात की जाए, कितनी संख्या में प्रतिदिन ये आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं? लगभग 15 से 20 केसेस तो रोज आ ही रहे हैं। उसके बाद प्रशासन द्वारा सख्ती की जा रही है। जी पूनम। जी शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अलीराजपुर से ये तस्वीर थी जहाँ पर पुलिस प्रशासन को वहाँ पर भी लोगों के साथ बहुत सख्ती बरतनी पड़ रही है, यानी कि हर जगह यही हालात हैं। कोरोना बेकाबू हो चुका है लेकिन लोग जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। लोगों की लापरवाही निरंतर हर शहर में जारी है। हर शहर से सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन को लोगों के साथ काफी सख्ती बरतनी पड़ रही है। ऐसे लोग मानने को तैयार नहीं है, यानी कि एक बार हम लॉकडाउन पिछले साल देखा, अब फिर देख रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना कितनी गंभीर महामारी है और इससे हमें गंभीरता से लेना होगा और समझना होगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि कोरोना अब इतना अनकंट्रोल हो चुका है कि फिलहाल जो तमाम सारे प्रयास हैं वो यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे जिम्मेदार हम हैं। अगर हम अपने वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी समझते, अपने जो है सही से काम लेते, सोचते इस चीज को लेकर कि हाँ अगर हमारे ऊपर है इस चीज की जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। चलिए, और शिवपुरी से हमारे संवाददाता राशिद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, किस तरीके की तस्वीर शिवपुरी में, क्या हालात हैं वहां पर? अगर हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं अब मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है? जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, कोरोना का संक्रमण, उसको देखते हुए प्रशासन ने शुक्रवार शाम 6 बजे से 5 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट के समूह में बैठक में लिया गया है। जी अगर वहां की बात की जाए शिवपुरी की, प्रतिदिन अगर आंकड़े देखें संक्रमित मरीजों की और वहीं अगर मौतों के आंकड़े, तो क्या वही रफ्तार है जो पहले थी या लॉकडाउन के बाद कहीं कोई कमी दिखाई दी है? जी अभी तो मतलब थोड़ा कंट्रोल में है यहाँ शिवपुरी में। और अभी बुधवार के दिन ही एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसमें ऑक्सीजन की हटाने के कारण से, जो आज बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। और उसको देखते हुए कलेक्टर द्वारा पूरी तैयारियां अस्पताल में भी कर ली गई हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं आए। जी वहीं जो बैठक हुई उसमें शिवपुरी में भी 5 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है। राशिद जी बिल्कुल 5 दिन का शुक्रवार शाम 6 बजे से और 5 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है, और जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को पर भी प्रतिबंध रखा गया है। और इसके अलावा जो बैठक में निर्णय लिया गया है उसमें भी सख्ती का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जी शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शिवपुरी में भी 5 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाने का यहाँ पर फैसला लिया गया है। जिस तरीके से हालात अब तमाम जगह बेकाबू होते जा रहे हैं, कोरोना पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल इस वक्त साबित हो रहा है। तमाम सारे जो है प्रयास यहाँ पर नाकाफी साबित हो रहे हैं और इसी को लेकर जो है तमाम जगह लॉकडाउन अब धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर लॉकडाउन, जहाँ कोरोना कर्फ्यू नहीं था, वहां पर भी अब लगाने का फैसला लिया गया है। क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर जगह जो है सिर्फ अभी एक ही विकल्प नजर आता है कि अगर लॉकडाउन किया जाए तो शायद हालात सुधरें, और तमाम यही प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अब और ज्यादा सख्ती से यहाँ पर पेश आ रहा है, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि सरकार ही क्यों इतनी सख्ती करे, हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।